क्या आपको लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। दरअसल विधानसभा स्पीकर जिसका होता है वो हमेशा मजबूत माना जाता है। अगर बीजेपी अपना विधानसभा अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गई तो 1 साल 12 महीने के मेहमान रह जाएंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद उनकी पार्टी में टूट फूट हो जाएगी। जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ और नवीन पटनायक के साथ हुआ। नीतीश परेशान है, उनके लोग बयान देना शुरू कर दिए हैं कि भाई हमने गृह मंत्रालय तो दे दिया, लेकिन ये जो है हम विधानसभा स्पीकर हमारा नहीं रहेगा तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इधर पूरे हिंदुस्तान को SIR के मामले में उलझा रखा है, जो है 4 दिसंबर तक डेट है। उत्तर प्रदेश में स्थिति परिस्थिति इतनी भयावह हो गई है कि पूरे देश में लगभग 20 BLO आत्महत्या कर चुके हैं, और इस तरह से खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी नोएडा की DM है, BLO के ऊपर उसने FIR कराया और 1 दिन की सैलरी काटा है, वेतन काटा है। तो कुल मिला करके आप दंडात्मक डिक्टेटरशिप के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला ऐसा है जहां पे सहायक BLO की भर्ती हुई, जांच पड़ताल कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया तो वहां पता चला कि सहायक BLO बीजेपी RSS के लोग हैं। उस पर जब खुलासा हुआ तो वहां का DM माफ़ी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा। आप मुझे बताइए, बीजेपी चुनाव के दौरान बिहार में जिस तरह से धांधलेबाजी चुनाव आयोग के साथ मिल करके 10-10 हज़ार रुपया चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई, और देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौन रहा, अदालतें मौन थी, देश का सुप्रीम कोर्ट मौन व्रत धारण किए हुए था। आप मुझे बताइए कि इस देश की जनता जो है जब तक सड़कों पे नहीं उतरेगी, जब तक इस देश में 1975 वाला जिस तरह का आंदोलन हुआ था, JP मूवमेंट चला था, उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ तो देश रसातल में चला जाएगा और देश का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि 14 तारीख को राहुल जी ने देश के तमाम युवाओं से, देश के तमाम जिम्मेदार नागरिकों का आह्वान किया कि आप आइए रामलीला मैदान, और दिल्ली में कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी ये चाहेगी, सरकार ये चाहेगी कि यहाँ भीड़ न एकत्रित हो पावे, लेकिन पब्लिक पहुंचेगी, दिल्ली के लोग भी उतरेंगे। आप बताइए, वही बिहार है, इससे पहले गरीबों की बस्तियां नहीं उजाड़ी जा रही थी, आज उजाड़ी जा रही हैं। क्या एकजुट होगा विपक्ष? विपक्ष एकजुट होगा, 101% होगा, और होगा नहीं होगा तो विपक्ष के तमाम क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपने देखा नहीं तेजस्वी का देख लीजिए दशा। आप बताइए कि CPI माले पिछली बार 12 सीट जीती, इस बार 3 जीती है। आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का जनाधार उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश जी अगला चुनाव सेंचुरी पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कन्फ्यूजन है बिहार की दुर्दशा देखते हुए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश में जो भी हो वो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की आंख की पट्टी खुल रही है, चंद्रबाबू नायडू की आंख की पट्टी खुल रही है, और एकनाथ शिंदे की आंख की पट्टी खुल चुकी है। उद्धव ठाकरे के साथ BMC चुनाव मिलकर लड़ने जा रहे हैं। जी पता है मुझे, चुनाव तो वो लड़ रहे हैं नगर निगम का, मगर क्या अगर जब तक बड़ी पार्टियां, जो हमें दिल्ली के प्रोग्राम किया राहुल गांधी जी ने, अगर बड़ी पार्टियां सभी साथ में आती हैं इंडिया गठबंधन की, तो हमको लगता है कि एक माहौल बनेगा। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई आवे या ना, ममता दीदी तो जरूर आएंगे। नहीं, ममता जी ने तो हाँ करी दी है, और वो 14 और उसके बाद जो है स्टालिन भी आ रहे हैं, स्टालिन भी है, और तमाम कम्युनिस्ट नेता इकट्ठे हो रहे हैं। तेजस्वी जी का भी है पक्का, तेजस्वी भी आएंगे और अखिलेश जी भी आएंगे। देश के जितने जिम्मेदार विपक्षी नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो सभी आएंगे। लेकिन हर स्टेट में, हर जिले में, हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर ये आंदोलन की आंधी चलनी चाहिए। भरो जेल जितनी भरनी है, जेल भरो आंदोलन होना चाहिए, और सड़कों पे इनका जीना मुहाल कर देना चाहिए।
हम नहीं कह रहे कि हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन अहिंसा के दायरे में रह करके हम गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, गांधी गौतम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा से दूर रहते हैं, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले। और ये जो आज वर्तमान में सरकार है, ये गोडसे की प्रेमी सरकार है क्या? ये हिंसा में विश्वास करती है, नफरत में भी विश्वास करती है, समाज के बंटवारे में विश्वास करती है। आप मुझे बताइए, जहाँ जहाँ ये गोडसे के विचारधारा वाले हैं। गोडसे वाली विचारधारा है। अरे भाई, हमें तो टाइम लगता है घूमने में, क्योंकि हमको हिंदुस्तान के आम जनता जनार्दन का ख्याल रखना, इनको किसी का ख्याल नहीं रखा है। हिंदू मरता है तो मरता रहे, और इस देश का नागरिक मरता है तो मरता रहे, बीएलओ कई हजार मर जाएं, लेकिन इस सरकार के चेहरे पर सिकर नहीं आएगी। बम दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। अरे देश के प्रधानमंत्री ने 20 सदन में कहा था, किसान मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, हजारों किसान मर जाता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारे लिए थोड़ी मरे थे। ऐसे बीएलओ की भी इनकी निगाह में इज्जत है, मरे जाएंगे। तो क्यों नहीं जनता इसमें जागरूक हो रही है? क्यों अंधभक्त इसके एजेंडे को कामयाब होने दे रहे हैं? जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हर घर के जिम्मेदार नागरिक के जो रणबांकुरे बच्चे थे जंगे मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग हिजड़ों के माफिक घर में बैठ के तालियां अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग, जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नपुंसक थे वो संग में गए। सही कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि देश को और देशवासियों को इनके साथ मरम्मत करने की उम्मीद नहीं। अपने घरों के दरवाजे इन लोगों के लिए बंद कर दीजिए, अपने गांव में ऐसे लोगों के दुराचारियों को बैठने मत दीजिए जो जनता का शोषण कर रहा हो। एक आदमी मरता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। आप बताइए कि एक जमाने में चला था प्रोग्राम हम दो हमारे दो, तीसरा कभी ना हो, तो वो प्रोग्राम आज भी जारी है। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख करते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बहुत सही आपने उनके बारे में अपने विचार रखे। आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 14 दिसंबर से पहले जो ये सत्र शुरू होने वाला है लोकसभा का 1 तारीख से, वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित रहेगा या सिर्फ फिर भगौड़ा बन के बार बार घूमता रहेगा? देश का प्रधानमंत्री कायर है, कायर डरपोक है, ये जवाब नहीं दे पाएगा और लोकसभा सत्र से ये बाहर दिखाई देगा, भगौड़ा बना रहेगा, एकदम भगौड़ा बना रहेगा। जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाया और ये जिम्मेदारियों से भागता है। कई सवाल देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बना करके राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पर ये सब अत्याचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश की करेंसी गिर रही है, देश का रुपया गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा, देश में आयात और निर्यात का हिसाब ले लीजिए। देश की वित्त मंत्री उनके पतिदेव जो कहते हैं इनके विपरीत बयान देते हैं। आप बताइए, चोरी बेईमानी करके आप इस तरह का करेंगे तो कौन झेलेगा? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और देश को वासियों को, जिम्मेदार नागरिकों को, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।